हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब जो है नीट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और सब लोग का अब काउंसलिंग का रिज़ल्ट भी आना स्टार्ट हो गया है और कई स्टेट्स का भी फ़िलहाल स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। तो इससे आप लोगों को ये तो पता चल गया है कि मेरा सिलेक्शन होगा एमबीबीएस में या नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये बात था कि अगर एमबीबीएस में नहीं होता है तो क्या ये लास्ट ऑप्शन है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एमबीबीएस नहीं होता है तो इसके बाद लाइफ में क्या, एमबीबीएस के अलावा कुछ है या नहीं है, एमबीबीएस कब तक ट्राई करते रहें, नीट का तैयारी कब तक करते रहें। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नीट का बात रहा तो नीट जो होता है इसमें कोई भी अटैम्प्ट लिमिट नहीं होता है। लेकिन देखो, अब लाइफ की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि अब लाइफ एक जगह पे आके अटक जाएगा। आप 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आपका लाइफ का साल बर्बाद हो रहा है, आपका लाइफ का ईयर बर्बाद हो रहा है, प्रीसियस टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर आपका 2 या 3 अटैम्प्ट में नहीं होता है तो ऐसा कर सकते हो कि आप किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखो, एमबीबीएस हमारे लाइफ के लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। एमबीबीएस के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो उसी पॉइंट पे अटक गए और पूरा लाइफ बर्बाद कर लिए। नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एमबीबीएस के अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे कैरियर्स हैं अदर ब्रांचेज में भी। तो आज मैं यही चीज़ें बात करने वाला हूँ कि आपके पास अदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो देखो, अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हो, आपका एमबीबीएस किसी बाय चांस नहीं हो पाता है गवर्नमेंट कॉलेज, अगर और आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो देखो मैं आपको कहूँगा कि आप दूसरे कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करो। उसमें से कुछ कोर्सेज़ जो है मैं बता देता हूँ। पहला कोर्स जो है वो बीएएमएस, यानी कि जो आपका आयुर्वेदा का जो कोर्स होता है, ये एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। ऐसे तो बीडीएस भी है, बीडीएस के बारे में आगे मैं बताऊँगा। तो पहला अगर प्रेफर्ड कोर्स मैं बोलूँ कि आप एमबीबीएस के अलावा क्या ले सकते हो, तो वो है आपका बीएएमएस। इसमें आप आयुर्वेदा की चीज़ें पढ़ते हो, यानी कि आप एक डॉक्टर बनोगे और इसमें डॉक्टर की डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स होता है और इसमें आप क्या होता है कि इसमें लगभग एमबीबीएस के इक्वल ही पढ़ाई होता है और इसके अलावा आयुर्वेदा के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी रहते हैं। तो ये हो गया पहला ऑप्शन, ये है कि आप बीएएमएस में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद ऑप्शन क्या है, उसके बाद ऑप्शन आप बीडीएस कर सकते हो। ठीक है, बीडीएस हो गया वही डेंटल का, जो बीडीएस उसमें भी क्या बनेंगे, आप डॉक्टर ही बनेंगे जो कि डेंटल रहेंगे, यानी कि दांत के डॉक्टर जो रहते हैं। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, उसके बाद वेटनरी का ऑप्शन आता है, बीवीएससी जो रहता है। बीवीएससी का ऑप्शन जो है ये आपके लिए ये भी काफ़ी अच्छा कैरियर्स लाता है। क्योंकि आजकल देखो, वेटनरी के डॉक्टर्स जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। क्योंकि पेट बहुत सारे हो गए हैं, अब फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो वो अब वेटनरी के पास जाते हैं और इसका डिमांड भी आजकल के दिनों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपका आ जाता है एग्रीकल्चर का ऑप्शन, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर। ये देखो, ये आप मेडिकल फील्ड से भले ही अलग चले जाओगे, लेकिन ये चीज़ है कि इसमें कैरियर आपका अच्छा बन सकता है। इसका डिमांड काफ़ी इधर के काफ़ी दिनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आप ऑप्शन बीएससी एग्रीकल्चर भी देख सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन आता है नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग। देखो, बीएससी नर्सिंग भी काफ़ी अच्छा कैरियर है। देखो, इसमें क्या होता है कि ये एक ग्रेजुएट लेवल कोर्स होता है। तो क्या होता है कि जैसे एमबीबीएस का जितना गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेमेंट्स होता है, लगभग उतना ही पेमेंट्स होता है। ठीक है, बाकी जैसे एम्स में बात करें तो एम्स में भी कभी स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी ज़्यादा पेमेंट होता है एमबीबीएस के लेवल पे बात कर रहा हूँ, पीजी के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एमबीबीएस के लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप बीएससी नर्सिंग भी कंसीडर कर सकते हो। इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों जाते हैं। नर्सिंग से ये मत समझ आना कि लड़कियाँ ही जाएंगी, नहीं। बीएससी नर्सिंग में लड़के और लड़कियाँ दोनों जाते हैं। ये एक ग्रेजुएट कोर्स होता है, तो ये चीज़ है। और बाकी ये तो एक जनरल मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हो गए। जैसे पहला आपको मैंने बताया बीएएमएस, जो कि आयुर्वेदा रिलेटेड कोर्सेज है। एमबीबीएस के बाद मैं सबसे अच्छा बीएएमएस को ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपको एमबीबीएस की इक्विवेलेंट डिग्री मिलता है।
आप हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करते हो, और ये जो होता है इसमें आप माइनर सर्जरीज़ भी अब गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है। इसमें अगर आप BAMS करते हो तो आप माइनर सर्जरीज़ भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारा लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आप BDS कर सकते हो, डेंटल के डॉक्टर बन सकते हो। डेंटल ये भी 4 साल का कोर्स होता है, और इसमें आप दांत के डॉक्टर बनोगे, इसमें भी आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो फॉर आपका डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपका आ जाता है, तो हम उसके बाद क्या बताया आपको, उसके बाद बताया BSc ये आपका वेटनरी का कोर्स। वेटनरी का कोर्स काफ़ी अच्छा डिमांड में है अभी। मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये भी क्या होता है, 4 साल का कोर्स होता है, ये भी नीट के द्वारा ही होता है। इतना जो भी अभी तक कोर्स बताया मैंने वो सारे नीट के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर के लिए पहले ICAR का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब ICAR का एग्ज़ाम जो है इंक्लूड कर दिया गया है UGC के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसमें बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल फील्ड में ही रहोगे तो कैरियर अच्छा बनेगा, नहीं। BSc एग्रीकल्चर वालों का भी कैरियर बहुत अच्छा बना है, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने पर्सनली जानता हूँ मैं, जिनका कैरियर BSc एग्रीकल्चर करने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद बताया था ये आपका BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, ये आपको पता है। इसमें क्या होता है कि आप एक जो होता है नर्सिंग ऑफिसर बनने का रैंक हो सकता है आपका। और ये क्या होता है, ये एक नर्सिंग फील्ड है, और इसमें लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है नर्सिंग है तो सिर्फ लड़कियां होंगी, लड़के लड़कियां दोनों होती है। और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है अगर आप MBBS नहीं करते हो उसके बाद का ऑप्शन। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नीट के द्वारा ही होने लगा, लेकिन स्टेट जो है स्टेट एग्ज़ाम भी लेती है। जैसे हमारा पहले नीट MBBS जो होता था स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम के द्वारा होता था, वैसे ही पर्टिकुलर सारा स्टेट जो होता है वो अब अपना अपना एग्ज़ाम लेती है BSc नर्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ऑप्शन आप देख सकते हो। देखो, लाइफ सिर्फ MBBS के लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं है आप पूरे लाइफ MBBS के लिए ट्राई करते रहोगे। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे काम हैं। बहुत एक ही चीज़ नहीं है कि आप MBBS पे आके अटक गए, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS करो, और भी ऑप्शन देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MBBS नहीं कर रहे हैं तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया, नहीं। लाइफ ख़त्म नहीं होता है। लाइफ जो है यहाँ से आपका स्टार्टिंग है, आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, और कैरियर ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन के ही हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप साल दर साल अपना टाइम वेस्ट करते रहो। अच्छा है 3-4 साल आप ट्राई कर सकते हो। आपका ग्रोथ कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा तो 3-4 साल भी क्यों करें, क्योंकि वो एक प्रीसियस टाइम होता है ये 12th के बाद। जो गलती बहुत सारे लोग MBBS में जाने के बाद भी सोचते हैं कि मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया, क्योंकि देखो अब 30-35 साल के एज अगर आप हो जाता है, 27-28 साल के आप 27-28 साल के हो जाते हो, उसके बाद MBBS में जाते हो, तो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं रह जाता है। भले ये लोग कहेंगे कि हाँ आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि आप कितने अटेम्प्ट में क्रैक किए, लेकिन लाइफ का जो डिफ़िकल्टीज़ रहता है वो तो ख़त्म नहीं होगा, रियलिटी बेस तो ख़त्म नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करना है, और आपको ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ उसी चीज़ में अटका देना है, उसकी चीज़ में अटक जाना है, नहीं, आप आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा आपके लिए मोटिवेशन है इस तरीके से कि आप, ये कुछ बच्चे क्या होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता है, 200 से 300 रहता है, 300 से 400 जाता है, 400 के आसपास ही अटक जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं हर साल क्या करते हैं गैप लेते चले जाते हैं, लेकिन वह कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो इन चीज़ों को मैं ओवरकम करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS पे ही आके अटक जाओ। MBBS होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, नहीं। आप दूसरे कोर्सेज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको बीच बीच में ये चीज़ें बताता रहूँगा, कौन सा कोर्स कैसे करना है, कहाँ से होगा, कैसे एडमिशन होगा, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या कैरियर ऑप्शंस है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, और जो भी है इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे आपको बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे, और आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, और आप अपने सिचुएशन को समझोगे और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।